I am Devendra Sharma from Sanskar Senior Secondary School, Badaun. Today we are going to discuss active and passive voice. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, ये काफी इंटरेस्टेड टॉपिक है और अनेक कंपटीशन में इस टॉपिक के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे भी जाते हैं। तो एट फर्स्ट हम ये जानेंगे कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है। ये एक वॉइस से बना है जिसको हिंदी में बोला जाता है वाच्य। हिंदी में वाच्य चलते हैं। हिंदी में वाच्य दो प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य और क्रमवाच्य। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी वॉइस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। वाच्य दो ही प्रकार के होते हैं, वॉइस के दो ही प्रकार होते हैं। एक्टिव वॉइस जिसको शॉर्ट में एवी बोला जाता है, पैसिव वॉइस जिसको शॉर्ट में पीवी बोला जाता है। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कृतवाच्य, पैसिव वॉइस का मतलब होता है क्रमवाच्य। अर्थात इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब या हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। अर्थात कहने का मतलब जिसमें सब्जेक्ट पहले आई, जिसमें कर्ता प्रधान हो, यानी सब्जेक्ट है वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हो, तो वो कहलाता है हमारा एक्टिव वॉइस। जैसे एग्जाम्पल के लिए राम रीड्स ए बुक। राम है वह एक पुस्तक पढ़ता है, राम एक पुस्तक पढ़ता है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट में कौन है? राम, सब्जेक्ट। काम को कौन कर रहा है? राम, सब्जेक्ट कर रहा है। तो जिसमें सब्जेक्ट प्रधान होता है, कर्ता प्रधान होता है, वो कहलाता हमारा एक्टिव वॉइस। वो कहलाता हमारा एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस, पैसिव जो वॉइस है ये इसका अपोजिट हो जाता है थोड़ा सा। इसमें ऑब्जेक्ट पहले आता है, अर्थात इसमें कर्ता का जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाता है और इसमें ऑब्जेक्ट है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अर्थात ऑब्जेक्ट पहले आता है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब। इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर हम बाय का यूज करते हैं और उसके बाद में हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो जैसे ए बुक इज रेड बाय राम, पुस्तक है वो राम के द्वारा पढ़ी गई। बात एक ही है, ये राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी गई। लेकिन इसमें वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आता है। तो देखो अब इसके टाइप्स, कक्षा 10th में कितने टाइप्स के पैसिव वॉइस है वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एक टाइप होती है इसकी सिंपल सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य। साधारण वाक्य दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और नेगेटिव। तो पहली टाइप होगी हमारी सिंपल सेंटेंस। दूसरी टाइप क्या है? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव तो इंटरोगेटिव है, उसमें इसकी भी दो टाइप होती है, एचबी से शुरू होने वाले, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, और एक डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ होने वाले। तो ये टाइप हम पढ़ेंगे। इसके बाद में आता है इंपेरेटिव सेंटेंस, जो चार टाइप होती है इसकी। लेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डोंट, प्लीज गाइड मी। और इसके बाद में जो टाइप आती होती है इंफिनिटिव्स, जिसमें टू हो, टू वाला जो वाक्य वो हमें कैसे बनाना है। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे सिंपल सेंटेंस का, कि सिंपल सेंटेंस है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो सिंपल सेंटेंस है वो हमेशा इसकी पहचान होती है कि ये सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है, ये सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, इसके बाद में वर्ब, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो रिमेनिंग और कुछ दिया हुआ है वो आता है। तो इसका पैसिव वॉइस है वो कैसे बनाया जाता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में बाई, इसके बाद में एक्टिव का सब्जेक्ट, और अंत में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। सिंपल सेंटेंस है उसके अंत में हमेशा फुल स्टॉप का यूज है वो किया जाता है। अब देखिएगा
जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, सी कुक्स फूड, वह भोजन पकाती है। इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो देखो ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया सी, ये सब्जेक्ट हो गया, कुक्स ये वर्ब हो गई, और फूड ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो किसी भी चीज को अगर हम चेंज करते हैं तो ग्रामर की दृष्टि से उसमें कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को ही हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले देखो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है फूड, तो यहां पे हम लिख देंगे फूड। इसके बाद में आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब है वो एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे लगाते हैं, इसके लिए हमें एक जो चार्ट है उसको समझना होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब है वो लिखी जाएगी। तो जैसे वन साइड में हम लेते हैं एक्टिव, एक्टिव की जो हेल्पिंग वर्ब है वो पैसिव में कैसे चेंज होगी। तो देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले जो टेंस आता है हमारा प्रेजेंट सिंपल, सबसे पहले हमारा टेंस आता है प्रेजेंट सिंपल। इसकी पहचान होती है साधारण वाक्य में, सिंपल सेंटेंस में एस ई एस आई ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव वाक्य में डू और डज। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस में बदलेंगे हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब जो होता है इज एम आर, कहने का मतलब एस ई एस आई ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज आने पर हम इसको चेंज कर देंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, इज एम आर में। उसके बाद में ऑल कंटिन्यूअस, ऑल कंटिन्यूअस जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जितने भी हैं इनके साथ में हम लगाएंगे बीइंग, इनके साथ में लगाएंगे बीइंग। जैसे इज एम आर आ गया तो इज बीइंग, आर बीइंग, जैसे वाज वर आ गया तो वाज बीइंग, वर बीइंग। 3 नंबर पे ऑल परफेक्ट, ऑल परफेक्ट, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, इनके साथ में लगा देंगे बीइंग, इनके साथ में लगा देंगे बीइंग। इसके बाद में जैसे मान लो पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल जो हमारा बच गया, जिसका साधारण वाक्य में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म और नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम बदलेंगे वाज वर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब 4 प्रकार के टेंस है जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। इनका जो पैसिव वॉइस है वो बहुत रेयर केस में पूछा जाता है। कौन कौन से वो 4? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। काफी बार इनका पूछ भी लिया है रेयर केस में। जैसे मान लीजिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया तो वहां पे बीइंग लगा दो, वहां पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीइंग लगा दो। ऐसे रेयर बहुत कम पूछा जाता है। तो देखिएगा एक बार फिर से हम नंबर, जैसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हम एक्टिव का ऑब्जेक्ट, तो हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया फूड। इसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा इस ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे आएगी। हमें ये देखना ऑब्जेक्ट कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसे बदली जाएगी? प्रेजेंट सिंपल, जैसे अभी इसमें देखते हैं हम सी कुक्स फूड। अब इसमें हम ये पहचान करेंगे कि भाई कौन से टेंस का ये वाक्य है। तो देखो 2 टेंस ऐसे आते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, वो होते हैं प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। इन 2 ही टेंसों में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है।
तो देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, तो हमारा ध्यान है वो केवल दो ही टेंस पे रहेगा, या तो ये प्रेजेंट सिंपल है या फिर ये पास्ट सिंपल है। तो देखो प्रेजेंट जो सिंपल है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लगा होता है एस, ई एस और आई ई एस, और जो आपका पास्ट सिंपल है उसमें आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हम वर्ब को देखेंगे, वर्ब हमारी कुक्ड, तो देखो इसमें एस लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। अब चार्ट में देखेंगे प्रेजेंट सिंपल वो किस में बदलेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। तो फूड है वो होता है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ में इज, तो फूड इज। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे कुक है, कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड, तो यहाँ पे लिख देंगे कुक्ड, फूड इज कुक्ड। इसके बाद में हमें लिखना है बाई, बाई लिख देंगे। इसके बाद में हमें लिखना है सब्जेक्ट, इसके बाद में हमें लिखना है सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट का रूप लेता है, तो पैसिव वॉइस में इनको कैसे बदला जाता है, तो जैसे देखो अपने सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव रूप में कैसे बदलेगा, जैसे ही आ गया तो ही को बदलेंगे पैसिव वॉइस में हिम में, सी आ गया सी को बदलेंगे हर में, आई आ गया आई को बदलेंगे मी में, वी है इसको बदलेंगे अस में, यू का रहेगा यू, दे को हम बदलेंगे देम में, इट का रहेगा इट। तो इस प्रकार से इनको चेंज किया जाता है, ही हिम में, सी हर में, आई को मी में, वी को अस में, यू का यू, दे का देम, इट का इट, इस प्रकार से बदला जाता है। तो यहाँ पे फूड इज कुक्ड बाई सी दिया हुआ है, तो सी है किसमें बदलेगा, हर में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई हर और अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे। लेकिन कुछ कर्ता ऐसे होते हैं जिनसे पहले बाई का यूज नहीं होता है, वो होता है जैसे समवन, somebody, police, children, people, जो अनअंडरस्टूड होते हैं, हमें साफ साफ समझ में नहीं आता कि ये सब्जेक्ट कौन है। जैसे किसी ने कहा कि किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, अब किसने चुराया कोई फिक्स नहीं, किसी ने, तो ऐसे केस में क्या होता है कि बाई का यूज नहीं होता है और जो सब्जेक्ट है वो नहीं लिखा जाता है, तो बाई से पहले सेंटेंस को हमें समाप्त करना होता है। तो इसके लिए हम और एग्जांपल सोल्व करते हैं। तो जैसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का लेते हैं, सबसे पहले हमने प्रेजेंट सिंपल का ले लिया, अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे राम इज राइटिंग ए स्टोरी, राम इज राइटिंग ए स्टोरी। अब इसको हम चेंज करेंगे, तो राम ये हमारा सब्जेक्ट है, इज है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग ये हमारी वर्ब है, ए स्टोरी है ये है हमारा ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट से पहले जो भी कोई प्रीपोजिशन लगी हुई है, आर्टिकल लगा हुआ है, अगर इन दोनों का भाव एक आ रहा है, इसके लिए आवश्यक वर्ड है, तो ये पूरे ऑब्जेक्ट को साथ में ही लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट ए स्टोरी, यहाँ पे ए है वो कैपिटल लिखा जाएगा, सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। अब नंबर 2 पे हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब, तो इसके लिए हमें पहचान करनी पड़ेगी कि टेंस कौन सा है। तो इज प्लस आईएनजी, तो ये होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है वो चेंज नहीं होता है, ऑल कंटीन्यूअस के साथ में बीइंग का यूज होता है, बीइंग का। तो ए स्टोरी है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी इज, हेल्पिंग वर्ब हमारी आ गई इज। इसके बाद में हमें लगाना है बीइंग, क्योंकि कंटीन्यूअस है तो बीइंग। इसके बाद में राइटिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, तो ए स्टोरी इज बीइंग रिटन। इसके बाद में लिखेंगे बाई। ध्यान रखना जब भी कोई नेम दिया हो तो नेम है वो नहीं होता, नेम का नेम ही रहेगा, वो उसको चेंज नहीं करना है। तो बाई राम, और अंत में हम फुल स्टॉप लगा देंगे।